नमस्कार। मौसम से इलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। तो अभी शाम को 7 बजे हैं, 28 सितंबर 2025 का दिन है। अभी के विश्लेषण में देखेंगे कि रात्रि के दौरान कहाँ कहाँ वर्षा की संभावना है और अगले 24 घंटों के दौरान और राजस्थान के अंदरूनी भागों में कहाँ कहाँ हल्की मध्यम कहीं तेज़ खंड वर्षा संभव है, कहाँ शुष्क मौसम की स्थितियाँ, बीच बीच में धूप छाँव का मौसम रहेगा। यहाँ पर देखें तो महाराष्ट्र के पश्चिम उत्तर पश्चिमी इलाकों पर एक डिप्रेशन का क्षेत्र बना हुआ है, जो आगामी 24 से 72 घंटों के दौरान डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जा सकता है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तटों पर बना हुआ है और एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म वियतनाम से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र अरब सागर के पश्चिम दक्षिण पश्चिम के आसपास के क्षेत्रों पर सोमालिया के करीब की ओर दक्षिण पश्चिम झुकाव के साथ बना हुआ है। उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी अरब सागर और ईरान के क्षेत्र है, अरब देशों से लेकर बना हुआ है। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्रों से लेकर एक डब्ल्यूडी की स्थिति ईरान के पश्चिमी भागों के आसपास है, जो आगामी पहले सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के करीब रहेगी, जिसका प्रभाव हिमालयी राज्यों सहित उत्तर पश्चिम भारत और कुछ पंजाब हरियाणा राजस्थान के क्षेत्रों में भी मानसूनी गतिविधियों के साथ मिलीजुली गतिविधियां होने की संभावना है, जिससे फसल कटाई के दौरान किसानों को आगे चिंता बनी रहेगी पहले सप्ताह में और दूसरे सप्ताह के शुरुआत में भी। वहीं पहले भी आपको जानकारी दी कि अक्टूबर का पहला पखवाड़ा जो है बारिश की गतिविधियों वाला किसानों के लिए चिंताजनक बना रहेगा। फसल कटाई के समय किसानों को दिक्कत रहेगी, कई बार हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा, कहीं बूंदाबांदी बौछार, हल्की वर्षा, धूप छांव का मौसम, कभी किसी दिन शुष्क मौसम, इस प्रकार जो है मौसम राजस्थान में रहेगा। अब देखें तो 28 सितंबर से लेकर लगभग 8 अक्टूबर तक का हमने पहले से ही बार बार बताया कि बारिश का दौर आने वाला है, जिसमें 1 से लेकर 3 सिस्टम का हमने अनुमान जताया था, जिसमें जो है ट्रैक के साथ की स्थिति भी हमने दिखाई कि ज़्यादातर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी और उसमें एक उत्तर प्रदेश की ओर झुकाव के साथ, तो वहीं एक सिस्टम इधर महाराष्ट्र के आसपास के झुकाव के साथ हमने दिखाया था। जैसा कि आप इस मैप पर भी देखेंगे, ये तीरों के निशान और ये सिस्टम के संभावित एक हल्के प्रभाव वाले ट्रैक जो है आप पिछले कई दिनों से हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, ये लगभग 2 सप्ताह से हम इसी प्रकार की स्थिति आपको दर्शा रहे हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर कोटा संभाग के इलाके हैं और यहाँ पर उदयपुर संभाग के इलाके, भरतपुर, जयपुर संभाग, अजमेर, जोधपुर संभाग के इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं तेज़ खंड वर्षा तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियां 25-30 मिलीमीटर से लेकर 35-40 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा भी सीमित दायरों की कहीं कहीं संभव है। ज़्यादातर 10-15 मिलीमीटर से लेकर 25-30 मिलीमीटर वाली वर्षा कई इलाकों में भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के इलाकों में होने की संभावनाएं बन रही हैं आगामी 24 घंटों के दौरान। गुजरात, सौराष्ट्र और यहाँ पर कच्छ रीजन के क्षेत्रों में अधिकतर भागों में अति भारी वर्षा की संभावना है, कहीं कहीं जल भराव वाली बाढ़ वाली बारिश की गतिविधियाँ भी महाराष्ट्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम इलाकों से लेकर मुंबई के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर दक्षिण गुजरात के क्षेत्र हैं, सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा भी उदयपुर कोटा संभाग के दक्षिणी इलाके, कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण बॉर्डर वाले इलाकों के आसपास से लेकर सिरोही के क्षेत्रों के आसपास दर्ज होने की संभावना रहेगी आगामी 8 से 10 दिनों के दौरान के समय में। वहीं यहाँ पर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के इलाकों में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी आगामी 24 से 72 घंटों के दौरान, यानी 29, 30 और 1 अक्टूबर के दौरान। उसके बाद 2-3 दिन मौसम फिर से शुष्क होगा, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार, बादलों की आवाजाही, धूप छाँव का मौसम रहेगा। लेकिन उसके बाद 4-5 से लेकर लगभग 10-12 या कहीं विशेषकर 10 तारीख के बीच में WD प्लस बंगाल की खाड़ी से बने सिस्टम का प्रभाव रहेगा, जिसमें राजस्थान के कई भागों में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग भागों में रहेगी, जिसमें बीकानेर संभाग के इलाके, जोधपुर संभाग के इलाके, अजमेर संभाग के भी शामिल रहेंगे, जिसकी जो है एक साथ जानकारी 28 से लेकर 8 अक्टूबर तक की हमने 4-5 दिन पहले भी जानकारी दी थी, जिसमें सिस्टम का रिकवर होने का कितना संभावना है या रिकवर होने की स्थिति में क्या स्थिति बढ़ सकती है, उस पर भी हमने जानकारी दी थी। उसी के साथ इसकी भी जानकारी दी थी कि आगामी दिनों में बार बार बारिश के दौर आएंगे। अगले 24 घंटों के लिए मैप की स्थिति देख सकते हैं। सबसे जो नीला कलर दिखाई दे रहा है साफ गहरा, वह जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा लगभग 25 से लेकर 30% इलाकों में, जिसमें भरतपुर संभाग के इलाकों से लेकर जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के मध्य इलाके हैं, जहां नागौर के आसपास से लेकर भी इलाके शामिल हैं। बाकी के इलाकों में ज़्यादातर धूप छाँव, पूर्वी हवाएं और शुष्क मौसम, कहीं कहीं बादलों की आवाजाही के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा 5-10% इलाकों में संभव हैं। बीकानेर और जैसलमेर, पोखरण, फलौदी के इलाकों से लेकर कुछ पोखरण फलौदी के इलाकों में एक-दो स्थानों पर मध्यम तेज खंड वर्षा भी संभव होगी, लेकिन ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे अगले 24 घंटों के दौरान। 30 और 1 के दौरान और 2 के दौरान कई इलाकों में, उन इलाकों में भी हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावनाएं बढ़ेगी।
तो वहीं यहाँ पर जो गहरा काला कलर दिखाई दे रहा है उदयपुर कोटा संभाग से लेकर जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाके हैं, सांचौर, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में, जो अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं यहाँ पर राजस्थान के बॉर्डर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों का जो काला कलर है उसका लगभग कह सकते हैं 10 से लेकर 15% इलाकों में मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा संभव है, जो कि मध्यम से भारी खंड वर्षा 40 से लेकर 50, 55 और कहीं कहीं 70 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा, जिसमें केवल इस कलर के हिस्से का लगभग 10 से 15% इलाका शामिल है। जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश के कई भागों में इस प्रकार की मूसलाधार वर्षा की संभावना है। ये राजस्थान के बॉर्डर के अंदर आने वाले कलर पर जो है 10 से 15% संभव है। इसके बाद जो गहरा नीला कलर दिखाई दे रहा है काले कलर के ऊपर, वहाँ हल्की मध्यम से लेकर तेज़ खंड वर्षा, जबकि यहाँ पर उसके ऊपर का जो कलर है वहाँ पर मध्यम तेज़ खंड वर्षा की संभावना, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा संभव है। कोटा, भरतपुर, धौलपुर से लेकर कुछ इसके आसपास के दक्षिणी क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर, टोंक के इलाके हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा के इलाके हैं, कोटा, बूंदी और बारां के क्षेत्र हैं, झालावाड़ से लेकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद के मध्य इलाके हैं, और यहाँ पर उदयपुर के जो उत्तर मध्य इलाके हैं वहाँ से लेकर मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, जबकि दक्षिण उदयपुर, दक्षिण पश्चिम में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति आगामी 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं 5 से लेकर 15% तक इलाकों में संभव है। जबकि जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों में इस प्रकार की वर्षा, जहां गड्ढा रोड के आसपास से लेकर सिडवा, सैडवा, धोरीमना, बांकासर के क्षेत्रों से लेकर मध्यम तेज बारिश की संभावना, और कई इलाके बादलों की आवाजाही के साथ धूप छांव के साथ बने रहेंगे। आज भी बाड़मेर के इलाकों में, उदयपुर के इलाकों में, कुछ सिरोही, जालोर के इलाकों में, कुछ सांचौर के इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, बौछार तो कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा दर्ज की गई। तो उदयपुर में कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की गई। कुछ सिरोही के आसपास से लेकर जालोर के मिले जुले भागों में भी मध्यम तेज खंड वर्षा, मेघ गर्जन की गतिविधियां कुछ इलाकों में दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों में भी पाली, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, सोजत, रायपुर, जैतरण, जोधपुर से लेकर जोधपुर शहर होते हुए नागौर, डिंडवाना और यहाँ पर कुचामन क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर, भोपाल, पिपाड़ से लेकर फड़ौदी, ओसिया और खिमसर की और हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना। लेकिन लगभग ये कह सकते हैं 15 से 20% इलाके हैं, लगभग 70-80% इलाके जो है बूंदाबांदी, बौछार या शुष्क बने रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो है बारिश की गतिविधियाँ कह सकते हैं इन्हें। अगर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां मध्यम से भारी खंड वर्षा की बात करें, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के इलाके, पोखरण, फड़ौदी, जोधपुर और जालोर के इलाकों से लेकर पाली, नागौर और बीकानेर के इलाके हैं, बीकानेर संभाग के इलाके हैं, तो उन इलाकों में देखें तो लगभग जो है WD+ मानसूनी गतिविधियों की वजह से लगभग 4 से लेकर 8-9 अक्टूबर के मध्य इस प्रकार की वर्षा होगी। जबकि उसके पहले देखें तो लगभग 28-29 सितंबर से लेकर 1-2 अक्टूबर के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। जबकि कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग कई जगहों पर भारी खंड वर्षा की गतिविधियाँ भी होगी, लेकिन ये खंड वर्षा के रूप में होगी। कई इलाके हल्की मध्यम कहीं तेज़ खंड वर्षा के बीच में, कुछ बूंदाबांदी, बौछार के बीच में भी बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो जोधपुर संभाग के इलाके हैं जालोर, पाली, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, अनार बेल्ट के इलाके हैं, और बालोतरा, बाड़मेर से लेकर गडरा रोड, चौहटन, सीव और उंड बिहार बेल्ट से लेकर बादलों की आवाजाही, कहीं छुटपुट हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम, इस प्रकार की गतिविधियां रहेगी। जबकि उत्तरी जोधपुर संभाग के इलाकों में अधिकतर मौसम शुष्क, कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा संभव है 24 घंटों के लिए। कोटा, उदयपुर संभाग के कई भागों में हल्की मध्यम तेज़ खंड वर्षा की संभावना अलग अलग भागों में, तो कुछ भाग शुष्क भी बने रहेंगे बिल्कुल। भरतपुर संभाग के इलाकों में देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर या कहे उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर पर हल्की मध्यम कहीं तेज़ खंड वर्षा तो कहीं कहीं तेज़ मूसलाधार खंड वर्षा संभव है। तो कई इलाके बीकानेर संभाग के, जोधपुर संभाग के जो उत्तरी इलाके हैं वो शुष्क भी रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना 10 से लेकर 15 मिलीमीटर वाली, कहीं कहीं 20 मिलीमीटर वाली संभव है, जो कि 10 से लेकर 20% इलाकों में। 80% तक इलाके शुष्क बने रहेंगे। लेकिन अगर पहले पखवाड़े की, पहले सप्ताह की बात करें तो बीकानेर संभाग के कई भागों में तेज़, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होगी। जोधपुर संभाग के भी कई इलाकों में इस प्रकार की वर्षा होगी, जिसकी जानकारी आगे दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।